11 अगस्त 1947 की सुबह गांधी जी 50 बी सुरेश चंद्र बनर्जी रोड कलकत्ता स्थित हैदरी मंजिल में रुके हुए थे। भारत की आज़ादी महज 3 दिन की दूरी पर थी। घंटे भर में ही हैदरी मंजिल के सामने हजारों हिंदुओं की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ये लोग हाथों में काला झंडा लिए हुए थे और नारा लगा रहे थे कि गांधी वापस जाओ। इन हिंदुओं का कहना था कि गांधी मुसलमानों को बचाने आए हैं, जबकि उनको हिंदुओं की कोई भी फिक्र नहीं है। लेकिन गांधी जी का इस पर कोई असर नहीं होता है। यह पहली बार था जब गांधी जी को किसी ने काले झंडे दिखाए हों। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर कलकत्ता के हिंदुओं ने ऐसा क्यों किया? क्यों वे गांधी जी को मुसलमानों का रक्षक बता रहे थे? क्या इस बात में कोई सच्चाई थी? इसकी ही चर्चा आगे हम वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अगस्त 1947 से ठीक 1 साल पहले। जो हाल आज बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है, ऐसा ही कुछ हाल अगस्त सितंबर के महीने में साल 1946 में नोआखली में हुआ था। नोआखली जो कि आज के बांग्लादेश में स्थित है, यहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी में रहते थे, जबकि वहीं मुस्लिम मेजोरिटी में। मई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुँचता है। इसके हिसाब से भारत को 2 हिस्सों में बांट देना था, हिंदू मेजोरिटी वाले इलाके भारत में और मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान में। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को यह प्रस्ताव स्वीकार था, लेकिन वहीं कांग्रेस इससे नाखुश थी, जिस कारण से यह मिशन भी फेल हो गया था। इसके रिस्पॉन्स में मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करा, जिसका एजेंडा साफ था कि जगह जगह पर नॉन मुस्लिम के खिलाफ हिंसा करी जाए और मुस्लिम के लिए एक अलग देश बनाने की मांग रखी जाए। जिन्ना के इस ऐलान के बाद उनके सपोर्टर हुसैन सोलावर्दी, जो कि उस समय पर बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने पूरे बंगाल में पुलिस को 1 दिन की छुट्टी दे दी। इसके पीछे का कारण साफ था, ताकि पुलिस वाले छुट्टी में रहें और जगह जगह पर मुस्लिम हिंसा कर सकें। इसके रिस्पॉन्स में हिंदू महासभा ने सोलावर्दी के इस निर्णय का विरोध करा, जिस कारण से लोगों में गुट बंटने लगे और फाइनली हिंसा हुई और दंगे शुरू हो गए। 10 अक्टूबर 1946 को नोआखली में हिंदू कोजागिरी लक्ष्मी पूजा धूमधाम से मना रहे थे। ये लोग मंदिरों में इकट्ठा हुए थे, लेकिन कुछ क्षणों में ही उनकी यह खुशी आंसू और खून में बदल जाती है। 5000 हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है, सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार कर दिया जाता है। इसके साथ ही हजारों हिंदुओं को फोर्सफुली इस्लामीकरण करवा दिया जाता है। कई इलाकों पर तो हिंदुओं को अपने घर से ही बाहर निकलने पर भी रोक लगा दी जाती है। इन दंगों को एक प्लान तरीके से ऑर्गेनाइज करा जाता है, जिसके पीछे हाथ होता है गुलाम जोरावर हुसैन का, जो कि मुस्लिम लीग का विधायक होता है। हिंदुओं पर हिंसा के लिए इसके द्वारा एक आर्मी का गठन करा जाता है, जिसका नाम रखा जाता है मियाँ फौज या मियाँ की आर्मी। इसके साथ ही जगह जगह पर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, जिससे दंगे ऐसे भड़क जाते हैं कि पूरा शहर खून से लाल हो जाता है। इसको मद्देनजर रखते हुए अक्टूबर 1946 को महात्मा गांधी कलकत्ता जाते हैं और वहां से 6 नवंबर को वे नोआखली जाते हैं। वहां की हालत देख के वे डिसाइड करते हैं कि वे नोआखली के हर एक गांव में जाएंगे। गांधी के नोआखली आने पर भी मुस्लिमों के द्वारा विरोध जाहिर करा जाता है। उनके रास्ते में गड्ढे बनाकर उसमें गोबर भर दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी गांधी का कहना था कि नोआखली एक शमशान है, जिसमें हजारों लोगों की मजारें बनी हुई हैं। इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि लोगों के विरोध के बावजूद भी वे बिना चप्पलों के द्वारा पूरे नोआखली में घूमेंगे। गांधी जी के इस भ्रमण का असर कुछ ही दिनों में देखने को मिलता है। कुछ ही दिनों में हिंसा रुक जाती है, लेकिन इसके साथ ही फरवरी 1947 तक महात्मा गांधी के नोआखली में रुकने से वहां के मुस्लिमों को परेशानी शुरू हो जाती है। फजुल हक, जो कि एक लोकल लीडर होता है, वह मुस्लिमों को गांधी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है और गांधी को नोआखली छोड़ने को कहता है। करीब 4 महीने नोआखली में बिताने के बाद वे फरवरी 1947 में वापस ले आ जाते हैं और इसके बाद फाइनली मार्च 1947 में कांग्रेस भारत विभाजन को स्वीकार कर लेती है और दंगे बंद हो जाते हैं। अब जैसे ही भारत की आज़ादी की डेट तय हो जाती है, तो बंगाल के अधिकारी, ये वही बंगाल है जो भारत का हिस्सा बनने वाला था, या ये कहें कि आज का वेस्ट बंगाल, इसके अधिकारी पाकिस्तान जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको डर था कि अगर वे भारत में ही रहेंगे तो हिंदू उनसे जरूर पुराना बदला या हिसाब लेंगे। इसलिए 9 अगस्त 1947 को गांधी जी एक बार
बार फिर से कलकत्ता और नोआखली जाने की तैयारी करते हैं। जैसे ही गांधी जी कलकत्ता पहुंचते हैं तो वहां के मुस्लिम लीडरों के साथ एक मीटिंग करते हैं। ये मुस्लिम लीडर गांधी को कोलकाता में ही रुकने को कहते हैं क्योंकि इन मुस्लिमों को अब अपनी मौत का डर सता रहा था। इसी समय पर हुसैन सोलावर्दी, जो कि उस समय पर कराची में थे, उनको गांधी के कलकत्ता में होने की खबर मिलती है तो वे दौड़े दौड़े कलकत्ता चले आते हैं क्योंकि इस बार उसे अपने मुस्लिम भाइयों का डर सता रहा था। लेकिन इसके बाद भी गांधी जी नोआखली जाने की जिद करते हैं। सोलावर्दी के मनाने के बाद गांधी जी उनसे एक शर्त रखते हैं। वे हुसैन सोलावर्दी को अपने साथ रुकने को कहते हैं। इसके साथ ही वे किसी भी तरीके के पुलिस प्रोटेक्शन के लिए सख्त मना कर देते हैं। इसके साथ ही वे सोलावर्दी को कहते हैं कि अगर उन्हें कलकत्ता में ही रुकना है तो वह इस बात की गारंटी दे कि नोआखली में कोई भी हिंसा नहीं होगी। सोलावर्दी को यह शर्त मंजूर होती है, जिसके चलते इस बात का ध्यान रखा जाता है कि नोआखली में कोई भी दंगे नहीं होंगे। अब इस पूरी कहानी में इस बात का अंतर होता है कि गांधी नोआखली में हिंदुओं की हत्या या दंगे के बाद पहुंचे थे, जबकि वहीं कलकत्ता में दंगे होने से पहले। इसलिए 11 अगस्त 1947 की सुबह जब गांधी जी हैदरी मंजिल में रुके हुए थे तो हजारों हिंदुओं की भीड़ उनके खिलाफ इकट्ठा हो जाती है और उन्हें काला झंडा दिखाने लगती है और गांधी वापस जाओ के नारे लगाने लगती है। कलकत्ता में शांति होने के बाद नेहरू और माउंटबेटन ने गांधी को पंजाब आने का न्योता दिया क्योंकि वहां पर भी दंगे भड़के हुए थे। ऐसे में गांधी ने कलकत्ता में ही रहने का निर्णय लिया। इतिहासकारों की माने तो सितंबर आते आते हालात और बिगड़ने लगे थे। तब गांधी ने फैसला करा कि जब तक दंगे थमेंगे नहीं वे कलकत्ता में ही रहकर आमरण अनशन करेंगे। 1 सितंबर को करीब 50 लोग हिंसा में मारे जाते हैं। आमरण अनशन की खबर मिलते ही जगह जगह पर दंगे शांत होने लगे। हिंदू मुस्लिम एक साथ आने लगे और 7 सितंबर को फाइनली जब शहर में शांति हुई तो गांधी दिल्ली वापस चले गए। दिल्ली में जाने के बाद वो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों से मिलने गए। इसके बाद गांधी निर्णय लेते हैं कि वे फरवरी 1948 में पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। वहां वे मुस्लिमों को समझाएंगे कि हिंदू भी उनके भाई हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इससे पहले ही उनकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी महात्मा गांधी के भारत की आजादी में शामिल न होने पर और कलकत्ता में उनके खिलाफ चल रहे प्रोटेस्ट की। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।